स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं असम से दीपशिका बुरगोहिन, जिन्होंने APSC इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन 2021 क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं दीपशिका से और जानते हैं उनका सफर इस एग्जामिनेशन क्लियर करने तक। बहुत बहुत बधाई दीपशिका, और वेरी वेरी हैप्पी इन योर अकम्पलिशमेंट। हाउ इज द फीलिंग? Thank you for having me here. Actually, feeling is very good. Actually, I'm trying from last 3 years, so finally I have succeeded. So this is a good feeling. दीपशिका, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं। APSC एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एंड दिस इज एन एग्जामिनेशन फॉर इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा बताएं। Yes, the APSC Assam Direct Recruitment बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करता है। एक एग्जाम है जो कॉमन एग्जाम होता है, और ये जो एग्जाम है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिसका मास्टर डिग्री है वही लोग दे सकते हैं। तो उस बैकग्राउंड से मैं इकोनॉमिक्स से बिलोंग करती हूँ, सो मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शन में लिया था मेंस पे। सो ऐसे ही जैसे प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस एंड उसके बाद इंटरव्यू फेज, ये 3 स्टेजेस क्लियर करने के बाद सिलेक्ट किया जाता है। सो दीपशिका, एज यू सेड कि ये जो एग्जामिनेशन है एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा और बताएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ सभी को थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशन, अपना बैकग्राउंड से रूबरू करा दे। Actually, I am a PhD scholar. Actually, I am doing PhD in Vidyasagar University, West Bengal. से मैं PhD कर रही हूँ, and I am also a lecturer in a Bishwanath Commerce College. एंड ये जो जर्नी है, पहले मैंने UGC नेट क्लियर किया था इकोनॉमिक्स पे। सो आफ्टर दैट मुझे लगा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो APSC कंडक्ट करता है उससे भी ट्राई करना चाहिए। सो मैंने ट्राई किया और मैंने देखा ये पोस्ट जब एडवर्टाइजमेंट लाया था, देन मैंने देखा कि ये इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स दे सकते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, तो मैंने ये ट्राई किया। और पहले भी मैंने अटेम्प्ट दिया था दूसरा डिपार्टमेंट में सेम बैकग्राउंड से, बट वो मैं इंटरव्यू स्टेज तक गई। उसके बाद इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बट फाइनली इस एग्जाम में क्लियर हुआ। इसका बेसिकली 300 मार्क्स का होता है फर्स्ट प्रीलिम्स। 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, देन मेंस, अगेन इंग्लिश का एक पेपर होता है, ऑप्शनल का पेपर होता है। उसके बाद रिटन क्वालिफाई करने के बाद प्रीलिम्स इंटरव्यू में बुलाया जाता है सभी को। सो मैंने UGC नेट क्लियर करने के बाद लेक्चरर भी, कॉलेज में लेक्चरर भी थी, स्टूडेंट को भी मैंने पढ़ा रही थी उसी टाइम। सो एक बैकग्राउंड, एक फाउंडेशन पहले से ही डेवलप था। मुझे लगा था कि ये मैं कर सकती हूँ, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो मैंने ट्राई किया। तो दीपशिका, जैसे आपने बताया कि ये एग्जामिनेशन जो था, आप हमेशा से आप सोच रहे थे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, और थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बताएं, और किसी को प्रिपेयर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले पैटर्न से सभी को बताएं। हाँ, सो पहले जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो बेसिकली 100 मार्क्स का होता है। वहाँ पे GS, GK एंड रीजनिंग पार्ट आता है, एंड कुछ पोर्शन जो है वो स्टैटिस्टिक्स से भी होता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस होता है। तो फर्स्ट पेपर ये 100 मार्क्स का था। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, वहाँ पे ड्राफ्टिंग करना पड़ता है एंड रिपोर्ट राइटिंग, पेजेस, ये सब क्वेश्चंस आता है 100 मार्क्स का। उसके बाद ऑप्शनल इकोनॉमिक्स का आता है, एंड बाकी जो मतलब मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का भी ऑप्शनल रहता है। सो दीपशिका, फिर हम प्रीलिम्स से ही शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बताएं प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। हाँ, और प्रीलिम्स में बेसिकली APSC का जितना भी मतलब
हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है हुआ था, वो मैंने देखा था। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो है एपीएससी ही कंडक्ट करता है, तो ये क्वेश्चंस उसी को बेसिस मतलब हाँ उसी को बेसिस लेके मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। तो ऐसे ही हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आया था हमारे टाइम पे। उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स का पोर्शन एंड रिग्रेशन का कुछ क्वेश्चंस आया था स्टैटिस्टिक्स पार्ट से। सोर्सेस क्या क्या रेफर करने हैं इन सभी अलग अलग सेक्शंस को पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए? एक्चुअली मैं एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो जो स्टैंडर्ड सोर्सेस होता है उसी को ही प्रिफर करती थी। बेसिकली जो असम स्पेसिफिक होता है, जो करंट अफेयर्स के लिए, ये असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर जो है वो मैं डेली रीड करती थी। उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके रखती थी, उसी को ही मैं मतलब करंट अफेयर्स का सोर्सेस मतलब करंट अफेयर्स का सोर्सेस मेरा असम ट्रिब्यून ही था। और स्टडी आईक्यू का जो करंट अफेयर सेशन है वो भी मैंने देखा था। वो बहुत ही अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उससे मेरा क्या होता था, एक माइंडसेट डेवलप होता ही था। और इसमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए भी नहीं, मेंस के लिए भी एक मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता था। तो स्टडी आईक्यू का करंट अफेयर्स भी बहुत हेल्पफुल रहा। और बाकी हिस्ट्री, असम हिस्ट्री, इस इन सब के लिए मेरा खुद का नोट्स था। ऑनलाइन नोट्स में ज्यादा मतलब प्रीफर करती हूँ। खुद का नोट्स था, मैंने एक स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर किया था। एडवर्ड गेट उसका नाम है, जो बुक का नाम है एडवर्ड गेट्स है, असम हिस्ट्री के लिए। एंड उसके बाद जो इकोनॉमी का सेक्शन है, वो मैंने बेसिकली सिंस आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, सो करंट अफेयर्स में मैंने ज्यादा ध्यान दिया। और यहाँ पे मैं बोलूंगी जो अंकित अग्रवाल सर का जो इकोनॉमी पोर्शन है, सो वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो देखने के बाद इकोनॉमी के करंट अफेयर्स मतलब देखना नहीं चाहिए। वो मतलब वही है बेसिस इकोनॉमी करंट अफेयर्स के लिए। और ज्योग्राफी, वही स्टैंडर्ड बुक जो होता है ज्योग्राफी के लिए। बेसिकली असम ज्योग्राफी के लिए एक बुक आता है, एग्जैक्टली उसका राइटर का नाम है अ, ते सॉरी ताहिर अहमेद। ताहिर अहमेद का जो असम ज्योग्राफी बुक है वो मैंने प्रिफर किया था। वही। और जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है वो एस सी गुप्ता का एक बुक है, वो भी मतलब डिग्री कोर्सेज में भी एंड मास्टर डिग्री कोर्सेज में भी वही मैं प्रिफर किया था। सो यही मेरा सोर्सेस है। सो दीपशिका, ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई, मेन सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव? मेंस सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है वो। उसका बहुत डिपेंड करता है आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स का बहुत मतलब वेटेज है इस पेपर पे। और सिंस मैं कॉलेज में भी एज ए लेक्चरर थी इकोनॉमिक्स का, सो मेरा रिवीजन थोड़ा बहुत उससे हो जाता था। बट फिर भी मेरा जो मतलब मास्टर डिग्री में जो हम लोगों ने टीचर से सीखा था, उससे वही जो नोट्स है उसी को मैंने रिवाइज किया था। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था, इसीलिए मैं जो मेन पॉइंट्स को ही थोड़ा याद रख के उसको इलाबोरेट करने के लिए ट्राई करती थी। एंड जो स्टैटिक पोर्शन है, वो स्टैटिक पोर्शन को इंक्लूड करके वहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स का भी पोर्शन अगर मैं इंक्लूड कर पाती हूँ, सो उसके लिए मैं ट्राई किया। सो स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया ताकि वो आंसर देखने के लिए अच्छा लगे। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये मतलब मैं आंसर कर पाऊँ। सो ऐसे मैंने आंसर राइटिंग किया था। सो दीपशिका, आपने जैसे बताया कि आप मास्टर्स में भी, आपने मास्टर्स भी किया है इकोनॉमिक्स में, और यू वर वर्किंग एज अ लेक्चरर, तो बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी। पर स्टूडेंट हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, मेंस के लिए क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लस आंसर कैसे लिखें जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ। जो डिग्री कोर्सेस है, बेसिकली एपीएससी जो होता है, वो जो डिग्री कोर्सेस होता है वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। सो उसी उसी को बेसिस करके लेके अगर
जो स्टूडेंट्स है, जो फ्रेश स्टूडेंट है, वो प्रिपेयर करे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। और जो डिग्री कोर्सेज में जो स्टैंडर्ड बुक होता है, फॉर एग्जांपल आर के लेखी एंड पब्लिक फाइनेंस के लिए, देन माइक्रो के लिए मेडला एंड मिलर, ये मैक्रो के लिए जो है राणा एंड वर्मा। सो ये सब स्टैंडर्ड बुक अगर फॉलो करते हैं तो ये मतलब ज्यादा हेल्पफुल होगा। और मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक ही बहुत मतलब काफी है। एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारा बुक नहीं चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारा पोर्शन है, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, और डिग्री कोर्सेज बहुत ज्यादा वास्ट है और मास्टर्स कोर्स भी बहुत ज्यादा वास्ट है। और एपीएससी के सिलेबस में मतलब स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए मेंशन नहीं था कि क्या मतलब स्पेसिफिक टॉपिक आएगा। यहाँ पे जस्ट मेंशन था कि बी मास्टर डिग्री कोर्स में जो जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को बेसिस करके लेके वही टॉपिक देखना है, ऐसे मतलब सिलेबस में था। तो स्पेसिफिक कुछ भी दिया नहीं था, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीए एंड मास्टर डिग्री में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी एंड माइक्रो एंड मैक्रो एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस। ये डिग्री में जो जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ के आया है या मास्टर डिग्री में वही नोट्स अगर फॉलो करे, वही सिलेबस अगर फॉलो करे तो ये आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। दीपशिका, आंसर कैसे लिखना है? जो पूछा जाए उसी हिसाब से। आंसर जो क्वेश्चन दिया है, जो मेन क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी आया, देन फिस्कल पॉलिसी के बारे में आप एक दो लाइन लिख के उसके बाद जो मेन है, फॉर एग्जांपल पॉइंट वाइज लिखने से ज्यादा मार्क्स आता है। और फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट्स लिखा, उसके बाद उसको थोड़ा एक दो लाइन में इलाबोरेट करके वहां पे कुछ करंट अफेयर्स का नोट्स अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो इट इज लाइक ए बोनस। सो ऐसे आंसर राइटिंग करना चाहिए। करंट अफेयर्स की आपने बात की, तो करंट अफेयर्स सिर्फ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का ही प्रिपेयर करना है, और कितने टाइम का प्रिपेयर करना है अगर ऐसा है तो? हाँ, जो करंट अफेयर्स है इकोनॉमी का, वो फॉर 6 मंथ में या 1 ईयर में जो जो मतलब करंट अफेयर्स है वो आप अगर कवर कर लेते हैं वो सफिशियंट है। जैसे मैंने बोला स्टडी आईक्यू में करंट अफेयर्स कवर किया जाता है बहुत अच्छे से। तो वो करंट अफेयर्स अगर स्टडी आईक्यू से आप फॉलो करेंगे देन काफी इजी हो जाता है। और जो आसाम इकोनॉमी है उसके लिए तो आसाम ट्रिब्यून में ज्यादा मैं रेफर करती हूँ, वो देखने से करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सके। मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। और मैंने ऑलरेडी एपीएससी का इंटरव्यू मैंने पहले भी दिया था, थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे था। तो उसी प्रीवियस जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया था, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, बहुत ज्यादा टेंशन था। मुझे एक माइंडसेट डेवलप हो गया था कि इस एग्जाम में मुझे टेंशन नहीं लेना है, खुद को कंट्रोल करना है। सो काम होके मैंने इंटरव्यू दिया था। और इंटरव्यू में मुझे बेसिकली बिकॉज दिस पोस्ट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो मुझे पीएचडी में मैंने क्या मेरा टॉपिक क्या है, मैंने एमफिल भी कंप्लीट किया था। सो एमफिल में मेरा क्या टॉपिक है एंड पीएचडी में क्या मेरा टॉपिक था, और कैसे मैंने सर्वे किया, कैसे फील्ड सर्वे किया, कैसे डाटा कलेक्शन मैंने किया एंड उसको एनालाइज कैसे किया, क्या रिजल्ट मुझे मिला, उसका बहुत डिटेल में पूछा गया था। और मैंने और मुझे अच्छा ही लगा कि मेरे खुद का टॉपिक के बारे में पूछा है। सो मैंने आंसर भी अच्छे से ही दिया था। और जॉब प्रोफाइल के बारे में मुझे पूछा गया था, मैंने बताया जॉब प्रोफाइल कैसा है। और सिंस आई बिलोंग्स टू आहूम कम्युनिटी, आसाम का जो आहूम कम्युनिटी है उसमें मैं बिलोंग करती हूँ। सो मुझे आहूम कम्युनिटी के बारे में भी पूछा। सिंस माय टाइटल इज बुरागुहाई, सो हु वाज बुरागुहाई इन आहूम किंगडम, उसके बारे में पूछा गया था। दीपशिका, ऑल्दो आपने कई बार मेंशन किया है स्टडी आईक्यू का रोल कितना अहम रहा है आपके प्रिपरेशन में, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बताएं कैसे एग्जामिनेशन में हेल्प किया। मैं आज स्टडी क्यों 3 ईयर से फॉलो कर रही हूँ। तो पहले मुझे स्टडी आईक्यू मतलब मैंने जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके, ये सब पहले पहले देखा था। बाद में अंकित अग्रवाल सर का जो इकोनॉमिक सर्वे है एंड यूनियन बजट का जो एनालिसिस है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है।
और उसको अगर आप आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छा एक मतलब होता है आंसर राइटिंग भी, वो मतलब बोनस की टाइप हो जाता है। और अंकित अग्रवाल सर इतना अच्छे से मतलब इतना सिंपल तरीके से इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी का टॉपिक है वो एनालिसिस करते हैं, वो अच्छा लगता है। और स्टडी आईक्यू का जो दिस वन गौरव सर का जो क्लासेस है वो भी मुझे काफी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है प्रिपरेशन में। और सभी वीडियोस में देखा करती थी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता था और एक खुद के मन में एक पर्सपेक्टिव उस टॉपिक के लिए डेवलप होता है। अगर मेंस में भी इंटरव्यू में भी कुछ पूछे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स तो मैं अच्छे से आंसर कर पाती थी। Thanks a lot, Deepshika, and we are very glad that we've been part of your success story. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. We wish you good health, good luck. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।